Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I have brought the second video on the thief story written by Ruskin Bond. This is video lecture 2 of 2. This is a picture of Ruskin Bond, and in the previous video I have told you everything about Ruskin Bond. Let's recall the video lecture 1. Anil sighed, means took a long breath in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. आप जानते हैं कि पिछली वीडियो हमने यहाँ समाप्त करी थी कि चोर हरी सिंह, जिसका नाम है, 15 साल का लड़का है हरी सिंह, वो अपना नाम बताता है और हर बार अपना नाम वो बदल लेता है ताकि पुलिस उसका पीछा न कर सके। हरी सिंह अपना नाम बदलता है प्रत्येक महीने। जहां अनिल लेटा हुआ है, मैट्रेस पे लेटा हुआ था अपने, चोर हरी सिंह ऐसे आता है और यहाँ जैसे अनिल लेटा हुआ है तो यहाँ कहीं उसने मैट्रेस के नीचे पैसे रखे हुए थे अपने, तो अब वो जैसे ही पैसे चुराना चाहता है यहाँ से, तो अनिल ने अपनी करवट बदली और एक लंबा सांस लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड। आई कौन है? हरी सिंह, द नरेटर। इस कहानी का जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है हमें, वो स्टार्टल का मतलब होता है चकित हो जाना, अचानक से चौंक जाना, अनएक्सपेक्टेडली अमेज्ड, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और ये तुरंत ही कमरे से बाहर वापस चला जाता है, क्रॉलिंग करता हुआ, रेंगता हुआ। क्रॉल करना क्या होता है? रेंगना। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. और आप जानते हैं कि इसके पश्चात क्या होता है। जो चोर है वो सड़क पे आ जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको 10:30 पे जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन आती है वो कैच करनी थी, और नोट्स इसने अपनी वेस्ट में पैजामा के स्ट्रिंग के साथ बांधे हुए हैं। I slowed down to a walk and counted the notes. अब नरेटर धीरे धीरे चलने लगा और उसने वो नोट काउंट किए। 600 रुपये 50s में थे वो। I could live like an oil rich Arab for a week or two. और अपने कल्पना में वो सोचता है कि एक सप्ताह के लिए या 2 सप्ताह के लिए वह ऑयल रिच अरब की तरह, अरब कंट्री के जो अमीर लोग हैं, जो तेल बेचते हैं और दौलत कमाते हैं, उनकी तरह 1 या 2 सप्ताह वो अच्छे से बिताएगा। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. जब नरेटर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो टिकट ऑफिस, जहाँ टिकट विंडो होती है, वहाँ नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। कहता है कि मैंने कभी भी अपने जीवन में टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। सीधा, डैश होता है तेजी से बढ़ना, स्ट्रेट मैंने सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। आप लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन देख रहे हैं, ये इसने चलना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे चल रही थी, और इट वाज टू पिक अप स्पीड। अभी उसे स्पीड कैच करनी थी, स्पीड पकड़नी थी, तेज नहीं थी वो। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। और मुझे छलांग मार के किसी न किसी कैरेजेज में, जैसे ये डोर दिख रहा है, ये भी डोर है, तो छलांग मार के किसी न किसी कैरेज में प्रवेश कर लेना चाहिए था। कैरेजेज ये बोगीज होती हैं, डिब्बे होते हैं ट्रेन के। बट आई हेजिटेटेड, परंतु मैं हिचकिचाया। हेजिटेट करना होता है हिचकिचाना। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। क्यों हिचकिचाया, कारण एक्सप्लेन नहीं कर सकता चोर यहाँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरह से भागने का, वहाँ से ट्रेन पकड़ने का चांस उसने खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. अपने आप को अकेला पाया। कहाँ पे? प्लेटफॉर्म पे, जो कि अब डिजर्टेड था। डिजर्टेड का मतलब होता है जिस पे अब कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, सभी व्यक्ति जा चुके थे। पैसेंजर जितने थे ट्रेन में बैठ चुके थे। इसके पश्चात जो प्लेटफॉर्म था वो एकदम डिजर्टेड हो जाता है। नो वन वाज मूविंग अबाउट देयर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। नरेटर कहता है, चोर कहता है कि अब मेरे पास
कोई विचार नहीं था, कोई ऐसा थॉट नहीं था दिमाग में कि रात कहाँ काटूं, कहाँ रात को बिताया जाए, स्पेंड करना, बिताना। आई हैड नो फ्रेंड्स, वहाँ पे उसका कोई मित्र भी नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। दोस्त उसका कोई नहीं था वहाँ पे, क्योंकि दोस्ती वो करता नहीं था। कारण क्या था कि फ्रेंड्स कई बार मुसीबत की जड़ बन जाते हैं, मुसीबत का कारण बन जाते हैं। एंड आई डिडंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ दी स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। दूसरा ऑप्शन ये था, रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा होटल था, वहाँ वो किसी कमरे में ठहर सकता था, किराया उसके पास था। तो किसी को भी वो जिज्ञासु नहीं बनने देना चाह रहा था, क्यूरियस नहीं होने देना चाह रहा था कि कोई ये सोचे कि ये व्यक्ति होटल में क्यों ठहरा है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही व्यक्ति था उस शहर में जिसको उसने लूटा था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। रेलवे स्टेशन को छोड़कर अब वो बाजार में वापस आ गया और धीरे धीरे वॉक करने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। चोर के रूप में उसका एक जो करियर था छोटा ही था, 15 साल की उम्र है, कोई लंबा करियर नहीं था उसका चोर का। और इस छोटे से करियर में उसने व्यक्तियों के चेहरों को पढ़ा है। जब उनकी कोई चीज़ खो जाती है, जब वो लुट जाते हैं या कोई चोरी हो जाती है उनकी किसी वस्तु की, पैसे की या किसी और चीज़ की, तो उनके चेहरों पे जो चेंजेस आती हैं वो उसने पढ़ी हैं, उनको वो जानता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। जो ग्रीडी मैन होता है, जो लालची व्यक्ति होता है, वो भय शो करता है कि दोबारा उसके घर में चोरी ना हो जाए, उसकी कोई चीज दोबारा से गुम ना हो जाए। अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है कि चोर की इतनी मजाल कि मेरी चोरी कर लिए, क्योंकि अमीर आदमी को अपनी पावर पे घमंड होता है, अपने पैसों पे घमंड होता है। वो जानता है पुलिस उसके हाथ में है और चोर को ढूंढ लेगा। गरीब आदमी हालात को स्वीकार कर लेता है, वो समझौता कर लेता है स्थिति के साथ कि कोई बात नहीं है, चोरी होगी, क्या करें। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। हरि सिंह कहता है कि उसे अनिल के चेहरे का पता है कि जब उसे पता लगेगा कि उसके पैसे चुरा लिए गए हैं, तो उसके चेहरे पे सिर्फ उदासी का टच मिलेगा, सिर्फ थोड़ी बहुत उदासी आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। इस वजह से नहीं कि उसका पैसा चुरा लिया गया है, परंतु इस वजह से कि उसके विश्वास को तोड़ा गया है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench। अब खुले मैदान में आ गया हरि सिंह और एक बेंच पे बैठ जाता है। बिल्कुल सोच रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, सिंबॉलिक है, हरि सिंह नहीं है ये, मतलब इस मुद्रा में वो बैठ गया। The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. रात ठंडी थी और नवंबर का महीना अभी अभी शुरू हुआ था और नवंबर के महीने में हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही थी। ड्रिजलिंग क्या होती है? बूंदाबांदी। और इस बूंदाबांदी की वजह से उसे कुछ बेआरामी महसूस हुई कि ठंड महसूस होने लगी। रात का वक्त है, रात को ठंड वैसे भी बढ़ जाती है और नवंबर के महीने में सर्दी आ जाती है, तो बरसात की वजह से उसकी मुसीबत और बढ़ गई। Soon it was raining quite heavily और शीघ्र ही तेज बारिश शुरू होने लगी, भारी बारिश शुरू होगी। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face। और पैजामा भी भीग गया, शर्ट भी भीग गई और पैजामा तो उसकी टांगों के साथ चिपक रहा था, स्टक कर रहा था, और जो ठंडी हवा थी वो सीधी उसके चेहरे पे बारिश को गिरा रही थी, मतलब बारिश के थपेड़े उसे लग रहे थे। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower। वापस फिर बाजार में गया, वहाँ पे एक क्लॉक टावर था, जैसे आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, क्लॉक टावर होता है ऐसा, तो नीचे शेल्टर बनी होती है, यहाँ खड़ा हो गया। I felt the नोट्स को महसूस किया। 600 रुपये थे, 50-50 के 600 रुपये उसके पास
थे, 50s में थे, इसका मतलब 1200 नोट होंगे 50-50 के। दे वर डैम्प, नोट भी डैम्प हो चुके थे, डैम्प मीन्स गीले हो चुके थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, ये अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। इतना हो सकता था, सुबह होती तो अनिल उसे 2 या 3 रुपए सिनेमा देखने के लिए दे देता। बट आई नाउ हैड इट ऑल, अब उसके पास पूरे के पूरे 600 रुपए हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं पका सकूंगा और ना बाजार जाऊंगा और ना मुझे होल सेंटेंसेस लिखने आएंगे। सीखना चाहता था कि पूरे सेंटेंसेस लिखे, कि किस तरह से फुल सेंटेंसेस में उसे लिखना आ जाए, ये उसकी तमन्ना थी। अब ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि अनिल के पैसे को वो लूट के आया। कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही होगी, तभी ऐसे विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। जब चोरी कर रहा था तो उसे एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी चोरी करने की, और ये सब बात कि उसे पढ़ना लिखना भी है और सेंटेंसेस लिखने सीखने हैं, ये सब बातें वो भूल चुका था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। चोर को इस बात का महत्व पता था कि यदि वो पढ़ लिख गया, पूरे सेंटेंस उसे लिखने आ गए, तो कुछ 100 रुपए से अधिक वो कमा सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोर अपने मन ही मन में सोच रहा है कि चोरी करना एक साधारण सी बात होती है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़ा जाना भी सिंपल होता है, आसान होता है। तो चोरी करना और पकड़ा जाना दोनों सिंपल मैटर होते हैं। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। परंतु एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक और इज्जतदार व्यक्ति बनना, ये अलग बात थी, ये कुछ और बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब उसके मन में विचार आया कि वो अनिल के पास वापस जाए, अपने आप से बात कर रहा है वो। और इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट का मीनिंग ये हुआ कि काश कि वो पढ़ना और लिखना सीख जाए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग नर्वस, और तेज़ी से कमरे में जिसमें वो सोता था उसकी तरफ बढ़ा वो, और नर्वस महसूस कर रहा था। फॉर इट्स ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। मुश्किल काम था, चोरी करना आसान काम है, किसी की वस्तु उठा लेना आसान काम है, परंतु उस वस्तु को दोबारा उसी जगह पे बिना पता चले अनडिटेक्टेड रख देना, ये काफ़ी मुश्किल काम था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। इन क्लाउडेड मूनलाइट, चांद की चांदनी उस वक्त दिखाई नहीं दे रही थी, चांद की चांदनी नहीं थी क्योंकि आसमान बादलों वाला था। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं सीधे अनिल के बेड के सिरहाने गया, जिस साइड पे उसका सिर था अनिल का। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और जेब से उसने नोट निकाल लिए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, जब वो उन नोट्स को अनिल के मैट्रेस के नीचे सरका रहा था ऐसे, तो अनिल का चेहरा उसी तरफ था, तो नाक से जो सांस आता है उसको महसूस किया, उसकी गरमाइश को महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल अ मिनट, तो 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर जो मैट्रेस है उसका किनारा उसे महसूस हो गया, अंधेरा था, तो धीरे से उसने वो नोट मैट्रेस के नीचे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब चोर अगले दिन जागा तो अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, स्ट्रेच किया, फैलाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीचों बीच एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, चोर कहता है कि उसका दिल डूबने लगा, उसे लगा कि अनिल को उसकी चोरी का पता चल गया है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसने सोचा कि
उसकी चोरी पकड़ी गई है। और फिर अनिल कहने लगा, आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। कल मैंने कुछ पैसा बनाया था और अब तुम्हें रेगुलरली नियमित रूप से मैं पैसा दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज। ये बात सुन के कि अनिल कुछ और बात कह रहा है तो उसकी जो स्पिरिट्स थी, उसका जो हौसला था बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब उसने वो नोट अपने हाथ में लिया, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और महसूस किया कि वो नोट अभी भी रात की बारिश में गीला था। और फिर अनिल कहने लगा, टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और फिर अनिल कहने लगा कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू। लगता है कि अनिल को उसकी चोरी पता चल चुकी थी। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। ना तो अनिल के होठों पे कुछ ऐसी बात दिखाई दे रही थी, ना उसकी आंखों में कोई ऐसा भाव झलक रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और चोर कहता है कि उसने अब अनिल की तरफ उसी अंदाज में स्माइल किया जो उसका जाना पहचाना अंदाज था, जिसमें वो बहुत ही आकर्षक तरीके से मुस्कुराता था। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वो स्माइल प्राकृतिक रूप से स्वच्छंद उसके होठों पे आ गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये लेक्चर 2 भी ख़त्म हो जाता है। और इन दिस मैनर द सेकंड चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज़ ओवर। कोई और लेक्चर लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू।